क्लास है। तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ नीट का जो 3/7/2020 को हुआ उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो 91 नंबर क्वेश्चन, प्रोटिस्टा फॉर्म अ लिंक विथ, प्रोटिस्टा एक लिंक बनाता है किसके साथ? ए नंबर प्लांट्स ओनली, बी एनिमल्स ओनली, सी फंजाई ओनली, डी प्लांट्स एनिमल्स एंड फंजाई। तो इसका आंसर क्या होगा? डी प्लांट्स एनिमल्स एंड फंजाई। 92, which of the following modes of reproduction can be found in at least some protists? कौन सा जो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है जो कम से कम कुछ प्रोटिस्ट में जो पाया जाता है? ए नंबर बाइंड डिफ्यूजन, बी नंबर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सी नंबर स्पोर फॉर्मेशन और डी नंबर ऑल ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ दिस, यानी बाइंड डिफ्यूजन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पोर फॉर्मेशन, ये कम से कम कुछ प्रोटिस्ट में ये पाया जाता है। अब जैसे प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिम्स आया है वो ऑर्गेनिम्स कहाँ से आया है? प्लांट से भी कुछ ऑर्गेनिम्स आया है, यानी किंगडम प्लांटी से भी आया। जब 2 किंगडम सिस्टम से 5 किंगडम सिस्टम बना तो प्रोटिस्टा किंगडम बना। तो प्रोटिस्टा में कुछ ऑर्गेनिम्स प्लांटी से भी आया, कुछ एनिमेलिया से भी आया और कुछ फंजाई से भी आया। तो जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में इस तीनों तरह का कुछ ना कुछ प्रोटिस्ट में इस तीनों तरह का कंडीशन आता है। 93 नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द सेल वॉल हैज ए स्टिफ सेलुलोज प्लेट ऑन द आउटर सरफेस? इनमें से किस में सेल वॉल में स्टिफ सेलुलोज प्लेट होता है, हार्ड सेलुलोज प्लेट होता है आउटर सरफेस पर? ए नंबर डाइनोफ्लाइलिस, बी नंबर डेस्मिड्स, सी नंबर डायटम्स और डी नंबर यूग्लिनोइड्स। तो इसमें क्या होता है कि स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ये प्रेजेंट होता है डाइनोफ्लाइलिस में। चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है क्वेश्चन नंबर 94 में। ए नंबर है इन ब्रायोफाइट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous टाइप, बी नंबर सेक्स ऑर्गन्स आर यूनिसेलुलर इन एल्गी एंड फंजाई बट मल्टीसेलुलर इन ब्रायोफाइट्स टू एंजियोस्पर्म्स, सी नंबर आर्किगोनियम इज फ्लास्क शेप्ड और डी नंबर ऑल ऑफ दिस। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए नंबर है इन ब्रायोफाइट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous टाइप। तो ब्रायोफाइट्स में एडवांस टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एल्गी में आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous। लेकिन जो एडवांस्ड कंडीशन है ब्रायोफाइट, टेरोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, तो इसमें क्या होता है? एडवांस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। बी नंबर है सेक्स ऑर्गन्स आर यूनिसेलुलर इन एल्गी, एल्गी में यूनिसेलुलर होता है एंड फंजाई में यूनिसेलुलर है बट मल्टी सेलुलर इन ब्रायोफाइट्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ये भी सही स्टेटमेंट है। आर्किगोनियम इज फ्लास्क शेप्ड, आर्किगोनियम प्रेजेंट होता है कहाँ? खास करके डेवलप्ड आर्किगोनियम जिसका नेक काफ़ी लंबा होता है, ये होता है ब्रायोफाइट्स में। और आर्किगोनियम का शेप कैसा होता है? फ्लास्क के जैसा। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। इन होमोस्पोरस टेरिडोफाइट द गैमेटोफाइट इज, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट में गैमेटोफाइट होता है। ए नंबर वास्कुलर, बी नंबर मोनोसियस, सी नंबर डायोसियस, डी नंबर डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। तो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट में गैमेटोफाइट होता है कैसा? अब गैमेटोफाइट का कंडीशन वास्कुलर, वास्कुलर नहीं होता, यानी होमोस्पोरस टेरिडोफाइट में गैमेटोफाइट वास्कुलर नहीं होता, क्योंकि गैमेटोफाइट का जो पार्ट होता है वो गैमेटोफाइट में क्या होता है? जैसे प्रोथैलस का पार्ट है, प्रोथैलस ऑफ फर्न, ये सब। तो वास्कुलर होता है कौन सा चीज़? स्पोरोफाइट। मोनोसियस, तो गैमेटोफाइट मोनोसियस होता है। अब जैसे होमोस्पोरस टेरिडोफाइट में प्रोथैलस ऑफ फर्न है, अब फर्न का जो गैमेटोफाइट है उसमें आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया सेम गैमेटोफाइट पर प्रेजेंट होता है। तो मोनोसियस कंडीशन है। मोनोसियस में क्या होता है? व्हेन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, तो दैट इज मोनोसियस। डायोसियस, जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया अलग अलग गैमेटोफाइट्स पर प्रेजेंट होता है, तो उसको क्या कहते हैं? डायोसियस। डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट, यानी इन होमोस्पोरस टेरिडोफाइट द गैमेटोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। तो गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट नहीं होता। गैमेटोफाइट फ्री लिविंग होता है, इंडिपेंडेंट होता है, जब और स्पोरोफाइट भी इंडिपेंडेंट है। प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी तो स्पोरोफाइट है, तो डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट भी नहीं होता। तो सही आंसर इसमें कौन सा है कि होमोस्पोरस टेरिडोफाइट में गैमेटोफाइट कैसा होता है? मोनोसियस, यानी बी नंबर ऑप्शन सही है। 96 में ब्रांच स्टेम इज फाउंड इन, ब्रांच स्टेम किस में पाया जाता है? ए साइकस एंड पाइनस,
बी साइकस एंड सेड्रस, सी पाइनस एंड सेड्रस, और डी साइकस ओनली। तो ब्रांच्ड स्टेम इज फाउंड इन, ब्रांच्ड स्टेम कहाँ होता है? पाइनस और सेड्रस के प्लांट में ब्रांच्ड स्टेम होता है। जैसे साइकस में अनब्रांच्ड होता है स्टेम, पाइनस में ब्रांच्ड होता है। तो आंसर साइकस ओनली, डी नंबर ऑप्शन है। तो आंसर सही कौन सा हो गया? 96 का सी नंबर। फाइंड आउट द फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट को फाइंड आउट करो। ए नंबर, इन डाइकोटिलेडनस सीड्स कोटिलेडन्स आर ऑफन फ्लेसी एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड। डाइकोटिलेडनस सीड में कोटिलेडन्स आर ऑफन फ्लेसी एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड, ए नंबर ऑप्शन है। बी है जनरली मोनोकोटिलेडनस सीड्स आर इंडोस्पर्मिक, सी है जनरली डाइकोटिलेडनस सीड्स आर नॉन इंडोस्पर्मिक, और डी है मोस्ट ऑफ द मोनोकोटिलेडनस सीड्स हैव फ्लेसी कोटिलेडन्स। तो इसमें आंसर कौन सा है? डी सही है, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि फाइंड आउट द फॉल्स स्टेटमेंट। तो ए नंबर जो इन डाइकोटिलेडनस सीड्स कोटिलेडन्स आर ऑफन फ्लेसी एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड, ये सही है, जबकि फॉल्स को खोजना है। बी नंबर है जनरली मोनोकोटिलेडनस सीड्स आर इंडोस्पर्मिक, ये भी सही है, जबकि गलत को खोजना है। जनरली डाइकोटिलेडनस सीड्स आर नॉन इंडोस्पर्मिक, ये भी सही है, जबकि जनरली गलत को खोजना है। तो डी नंबर ऑप्शन सही है कि मोस्ट ऑफ द मोनोकोटिलेडनस सीड्स हैव फ्लेसी कोटिलेडन्स, डी नंबर सही है। सही, चूंकि डी नंबर फॉल्स ऑप्शन खोजना है, तो डी नंबर स्टेटमेंट फॉल्स है और फॉल्स ही ऑप्ट करना है, इसलिए डी नंबर आंसर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ लिलिएसी, कौन सा लिलिएसी का मेंबर नहीं है? तो ट्यूलिप ग्लोरियोसा येलो, ए नंबर। बी नंबर कॉल्चिकम, सी नंबर पाइसम, और डी नंबर एस्पेरेगस। तो इसमें से लिलिएसी का मेंबर कौन सा नहीं है? पाइसम, पाइसम ये फैबेसी का मेंबर है, जबकि ट्यूलिप ग्लोरियोसा येलो कॉल्चिकम एस्पेरेगस ये सब लिलिएसी फैमिली का मेंबर है। तो कौन सा लिलिएसी का मेंबर नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो इसमें आंसर क्या होगा? पाइसम, सी नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट है, सही है? फ्लावर ऑफ ट्यूलिप इज अ मॉडिफाइड सूट, फ्लावर ऑफ ट्यूलिप इज अ मॉडिफाइड सूट, ए नंबर। बी नंबर, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है 99 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ए नंबर, फ्लावर ऑफ ट्यूलिप इज अ मॉडिफाइड सूट, बी नंबर, इन टोमेटो फ्रूट इज कैप्सूल, सी नंबर, सीड्स ऑफ ऑर्किड्स हैव ऑयल रिच एंडोस्पर्म्स, और डी नंबर, प्लासेंटेशन इन प्रिमरोज इज बेसल। तो इसमें आंसर कौन सा सही है? ए नंबर, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, तो फ्लावर ऑफ ट्यूलिप इज अ मॉडिफाइड सूट, ये करेक्ट है। इन टोमेटो फ्रूट इज कैप्सूल, तो ये करेक्ट नहीं है। टोमेटो में कैसा होता है? बेरी टाइप का फ्रूट होता है। सीड्स ऑफ ऑर्किड्स हैव ऑयल रिच इंडोस्पर्म्स, ऑर्किड्स में ऑयल रिच इंडोस्पर्म्स नहीं होता, ऑर्किड्स में कैसा सीड होता है? नॉन इंडोस्पर्मिक होता है। और प्लासेंटेशन ऑफ प्रिमरोज इज बेसल, बेसल प्लासेंटेशन नहीं होता, बल्कि प्रिमरोज में कैसा होता है? सेंट्रल, फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन वाला कंडीशन है इसके अंदर। तो आंसर कौन सा सही होगा? ए नंबर, 99 का ए। 100, सेकेंडरी टिश्यू आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑल एक्सेप्ट, सेकेंडरी टिश्यू प्रोड्यूस होता है सभी के द्वारा, किसको छोड़कर? ए नंबर फैसिकुलर कैम्बियम, बी नंबर इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, सी नंबर एपिकल मेरिस्टेम, और डी नंबर फेलोजन। तो एपिकल मेरिस्टेम, सी नंबर इसका आंसर सही है, एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनता है, यानी प्राइमरी टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, जबकि फैसिकुलर कैम्बियम से भी, फैसिकुलर कैम्बियम जो है ये प्राइमरी मेरिस्टेम है, बट डायरेक्टली बनाता है सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, यानी सेकेंडरी टिश्यू बनाता है। तो ए नंबर फैसिकुलर कैम्बियम से भी सेकेंडरी टिश्यू बनता है, बी नंबर इंटरफैसिकुलर कैम्बियम से भी सेकेंडरी टिश्यू बनता है। फेलोजन, फेलोजन किसका नाम होता है? कॉर्ड कैम्बियम का, इससे भी सेकेंडरी टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, लेकिन सी ऑप्शन सही है कि जिस एपिकल मेरिस्टेम जिससे सेकेंडरी टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता। तो 100 का आंसर कौन सा हो गया? सी। 101, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी अकर्स एट, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होता है किसमें? ए नंबर वस्कुलर टिश्यू, बी नंबर स्टेम एपेक्स, सी नंबर लीफ, और डी नंबर रूट हेयर। तो बी नंबर ऑप्शन सही है, स्टेम एपेक्स में मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। 102, डेड सेल्स विथ नैरो ल्यूमेन, लिग्निफाइड सेल वॉल with a few or numerous pits and serving a mechanical function only are called
तो इस तरह का टिश्यू जो डेड टिश्यू होगा, लिग्निफाइड सेल होगा, नैरो ल्यूमेन होगा, तो ये कौन सा टिश्यू होता है? ए नंबर ऑप्शन है कॉलिनकाइमास, बी नंबर जाइलम, सी नंबर एरेनकाइमा और डी नंबर स्क्लेरेनकाइमा। तो इसका ऑप्शन सही कौन सा होगा? स्क्लेरेनकाइमा। 103 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्सेप्शंस टू सेल थ्योरी, इनमें से कौन सा सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है? यानी सिंपल बात है कि किसमें सेल नहीं होता। ए नंबर वायरसेस, बी नंबर वायरोइड्स, सी नंबर प्रियॉन्स और डी नंबर ऑल ऑफ दिस। तो तीनों जो है एक्सेप्शन सेल थ्योरी का, इसलिए आंसर इसमें क्या होगा? ऑल ऑफ दिस, क्योंकि सेल थ्योरी को जो वायरसेज, वायरोइड्स और प्रियॉन्स में लागू नहीं होता, चूँकि इन सब में सेल नहीं होता। 104 विच वन ऑफ इज करेक्ट अबाउट मीजोजोम्स, मीजोजोम्स के बारे में करेक्ट क्या है? ए नंबर अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरिया, बी नंबर इन फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सी नंबर मे बी इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स ऑफ लैमेली और डी नंबर ऑल ऑफ दिस। तो विच वन इज करेक्ट अबाउट मीजोजोम्स, मीजोजोम्स के बारे में करेक्ट क्या है? कि ये बैक्टीरिया का कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये भी सही है। बी है इन फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का इन फोल्डिंग है। फिर सी है मे बी इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स और एंड ट्यूब्यूल्स ऑफ लैमेली, ये भी सही है। ऑल ऑफ दिस, तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा। 105 मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स पार्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल हैव, अधिकतर प्रोकैरियोटिक सेल्स और खास करके बैक्टीरियल सेल्स में होता है। ए नंबर ऑप्शन है अ केमिकली सिंपल सेल एनवेलप, बी नंबर अ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप, सी नंबर नो सेल एनवेलप और डी नंबर सेल एनवेलप ओनली इन द फॉर्म ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन। तो इसमें आंसर क्या होगा? बी नंबर, यानी अ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप। तो मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स पार्टिकुलरली इन बैक्टीरियल सेल हैव अ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप। तो क्या होता है उसमें? बाहर की तरफ आप देखो स्लाइमी लेयर होता है, ठीक, ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद सेल वॉल, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सबका जो कंस्टिट्यूएंट्स है, जो कंपोनेंट्स है, वो भी जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स के रूप में है। तो आंसर क्या होगा? बी नंबर अ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप। सेंट्रोसोम्स आर, सेंट्रोसोम्स होता है ए कंस्ट्रिक्टेड रीजन्स ऑफ फेज क्रोमोसोम्स, बी रीजन्स वेयर माइक्रोट्यूब्यूल्स पोलिमराइज, सी द सेंट्रल रीजन्स ऑफ द सेम सेल और डी पार्ट ऑफ सीलिया। तो सेंट्रोसोम्स आर रीजन्स वेयर माइक्रोट्यूब्यूल्स पोलिमराइज। तो सेंट्रोसोम वैसा रीजन होता है जहाँ माइक्रोट्यूब्यूल्स पोलिमराइज करता है। अब जैसे सेंट्रोसोम है तो इसमें क्या होता है? सेंट्रोस्फीयर होता है और सेंट्रियोल्स होता है, और सेंट्रियोल जो बना होता है वो कैसा बना होता है कि 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है। तो ट्रिपलेट्स जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का है उसमें वो किस चीज़ का? माइक्रोट्यूब्यूल्स का बनाता है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स पॉलीमराइज किया और उसके बाद सेंट्रियोल बना और उसके अंदर सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम्स आर, बी नंबर ऑप्शन है रीजन्स वेयर माइक्रोट्यूब्यूल्स पॉलीमराइज। तो इसमें 106 का क्वेश्चन है सेंट्रोसोम्स आर ए नंबर कंस्ट्रिक्टेड रीजन्स ऑफ फेज क्रोमोसोम्स, बी नंबर रीजन्स वेयर माइक्रोट्यूब्यूल्स पॉलीमराइज, सी नंबर द सेंट्रल रीजन्स ऑफ द सेम सेल और डी नंबर पार्ट ऑफ सीलिया। तो आंसर इसका क्या हो गया? सेंट्रोसोम्स आर रीजन्स वेयर माइक्रोट्यूब्यूल्स पॉलीमराइज। 107 द स्ट्रक्चर दैट लाइन्स अप द क्रोमोसोम्स ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट ड्यूरिंग मेटाफेज आर कॉल्ड, यानी वैसा स्ट्रक्चर दैट लाइन्स अप द क्रोमोसोम्स ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, वैसा स्ट्रक्चर जो क्रोमोसोम्स को इक्वेटोरियल प्लेट पर लाइन करता है ड्यूरिंग मेटाफेज आर कॉल्ड। ए नंबर एस्टस, बी पोलर एंड काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स, सी सेंट्रोसोम्स और डी सेंट्रियोल्स। तो अब देखो मेटाफेज प्लेट पर जो लाने का काम करता है इसमें पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स और काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स का मतलब क्या हुआ कि सेंट्रोमियर जो है, सेंट्रोमियर पर काइनेटोकोर होता है डिस्क शेप, जिससे अटैच्ड होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, स्पिंडल फाइबर्स का माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो इसका जो क्वेश्चन है कि द स्ट्रक्चर दैट लाइन्स ऑफ द क्रोमोसोम्स ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट ड्यूरिंग मेटाफेज आर कॉल्ड, तो उसको क्या कहेंगे? पोलर एंड काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? बी नंबर आंसर सही होगा। 108 नंबर सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस इज इन, माइटोसिस का सिग्निफिकेंस, महत्व किस बात में है? ए नंबर प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल सेल्स जेनेटिकली सिमिलर टू मदर सेल। तो माइटोसिस में क्या होता है? आइडेंटिकल सेल्स बनता है जो कि जेनेटिकली सिमिलर टू मदर सेल्स है। बी नंबर इंक्रीजिंग सेलुलर मास,
सी नंबर इन रिड्यूसिंग द क्रोमोजोम टू एन, और डी नंबर स्विफ्ट डिवीजन। तो सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस इज इन प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल सेल्स जेनेटिकली सिमिलर टू मदर सेल। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। फैक्टर्स एफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन आर, कौन सा फैक्टर्स है जो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन को प्रभावित करता है? 1 नंबर ग्रेडियंट ऑफ कंसेंट्रेशन, 2 नंबर परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, सी टेम्परेचर, 3 नंबर टेम्परेचर, 4 प्रेशर, 5 साइज ऑफ डिफ्यूजिंग मटेरियल। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन है 1, 3 एंड 5 आर करेक्ट, बी नंबर ऑप्शन है 1 एंड 5 आर करेक्ट, सी नंबर ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, 5 आर करेक्ट, और डी नंबर ऑप्शन है ओनली 5 आर करेक्ट। तो इसमें क्या है, सी नंबर ऑप्शन सही है, यानी 1, 2, 3, 4, 5 ये पांचों ऑप्शन सही है। तो क्या है क्वेश्चन में कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन आर, 1 नंबर ग्रेडियंट ऑफ कंसेंट्रेशन, तो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट पर डिफ्यूजन डिपेंड करता ही है। 2 नंबर है परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी क्या है उस पर भी डिपेंड करता है रेट ऑफ डिफ्यूजन। 3 नंबर है टेम्परेचर, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, और 4 नंबर है प्रेशर, प्रेशर पर भी डिपेंड करता है, और 5 है साइज ऑफ डिफ्यूजिंग मटेरियल्स, डिफ्यूजिंग मटेरियल्स का साइज पर भी डिपेंड करता है। छोटा साइज होगा ज़्यादा डिफ्यूज करेगा, बड़ा साइज होगा कम डिफ्यूज करेगा। टेम्परेचर ज़्यादा होगा डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, परमिएबिलिटी ज़्यादा होगा ज़्यादा डिफ्यूजन होगा। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं। तो आंसर कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 5 आर करेक्ट, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। 110 वाटर पोटेंशियल ए नंबर ऑफ अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ प्योर वाटर, बी नंबर ऑफ अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज 0, सी नंबर ऑफ प्योर वाटर इज 0 बट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन 0, और डी नंबर ऑफ अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब देखो वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 होता है, और जैसे ही सॉल्यूशन बना तो वाटर पोटेंशियल नेगेटिव में आता है। तो इसका आंसर सी सही है, यानी वाटर पोटेंशियल सी नंबर ऑप्शन है ऑफ प्योर वाटर इज 0 बट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन 0। 111 अ स्टूडेंट इज परफॉर्मिंग अ केमिकल एनालिसिस ऑफ जाइलम सैप, एक स्टूडेंट परफॉर्म कर रहा है केमिकल एनालिसिस जाइलम सैप का। दिस स्टूडेंट शुड नॉट एक्सपेक्ट टू फाइंड मच ऑफ, तो ये स्टूडेंट ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है, कौन सी चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है? ए नंबर नाइट्रोजन, बी शुगर, सी फॉस्फोरस, और डी वाटर। तो शुगर एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आप देखो जाइलम सैप में क्या होगा, वाटर होगा, मिनरल्स होगा जिसमें नाइट्रोजनस मटेरियल्स होगा, फॉस्फोरस होगा, लेकिन शुगर काफ़ी कम अमाउंट में संभव हो सकता है। तो कौन सा चीज़ एक्सपेक्ट वो नहीं कर सकता है, ज़्यादा अमाउंट में एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, वो कौन सा चीज़ है? शुगर में, क्योंकि जाइलम सैप में शुगर ज़्यादा अमाउंट में नहीं होगा। तो आंसर इज बी शुगर। 112 1 नंबर दिया हुआ इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन्स इन्वॉल्व्ड इन ETS, बी नंबर एक्टिवेटर ऑफ कैटेलेज ऑफ साइटोक्रोम, सी नंबर 3 नंबर यानी 1 नंबर इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट, क्वेश्चन 112 का 1 नंबर इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन्स इन्वॉल्व्ड इन ETS, 2 नंबर एक्टिवेटर ऑफ कैटेलेज ऑफ साइटोक्रोम, 3 नंबर इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ साइटोक्रोम, 4 नंबर इसेंशियल फॉर क्लोरोफिल सिंथेसिस। तो द एबव रोल्स हैव बीन असाइंड टू, ये कहा जा रहा है कि ये जो एबव रोल्स है 4 रोल्स है ये किसके लिए असाइंड है? ए नंबर कॉपर, बी फेरस, सी कैल्शियम, और डी मॉलिब्डेनम। तो ये इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर फेरस। अब देखो तो फेरस के लिए क्या है, अब 112 का क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन्स इन्वॉल्व्ड इन ETS, तो फेरस इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है प्रोटीन्स का जो ETS में इन्वॉल्व है, जैसे फेराडॉक्सिन ये सब है। अब इसके बाद देखो आप नंबर 2 है एक्टिवेटर ऑफ कैटेलेज ऑफ साइटोक्रोम, तो ये भी सही है। इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ साइटोक्रोम, ये भी सही है फेरस के लिए, और इसेंशियल फॉर क्लोरोफिल सिंथेसिस, ये भी सही है फेरस के लिए। तो एक्सेस 113 है एक्सेस ऑफ मैंगनीज कॉजेज डेफिशिएंसी ऑफ, अगर मैंगनीज की अधिकता है तो उसके कारण किसकी कमी हो सकती है? ए नंबर फेरस, Fe, बी मैग्नीशियम, सी कैल्शियम, और डी ऑल ऑफ दिस। अब देखो मैंगनीज का जो डेफिशिएंसी है यानी एक्सेस अगर मैंगनीज होता है तो वो क्या करता है, इंटरफेयर करता है दूसरे न्यूट्रिएंट्स के साथ, और
और उसके कारण ये डेफिशिएंसी हो सकती है फेरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम तीनों में से किसी का भी। तो आंसर कौन सा होगा? ऑल ऑफ दिस 113 का डी नंबर ऑप्शन। 114 व्हाट इज आर ऑफ फंक्शंस ऑफ एक्सेसरी पिगमेंट्स? A number, they enable a wider range of wavelength of incoming light to be utilized for photosynthesis. B number, they absorb light and transfer the energy to reaction center. C number, they protect reaction center from photooxidation. और D number, all of this. तो what are the functions of accessory pigments का क्या functions है ये पूछा जा रहा है। A नंबर ऑप्शन है they enable a wider range of wavelength of incoming light to be utilized for photosynthesis। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बी नंबर है दे एब्जॉर्ब लाइट एंड ट्रांसफर द एनर्जी टू रिएक्शन सेंटर, जो एक्टिव सेंटर है उसको एनर्जी ट्रांसफर करता है, जो क्लोरोफिल है। सी नंबर दे प्रोटेक्ट रिएक्शन सेंटर फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। और डी नंबर ऑल ऑफ दिस। तो आंसर क्या सही होगा? डी नंबर ऑप्शन सही होगा, 114 का डी। 115 व्हाट डज PS2 स्प्लिट्स वाटर मीन? यानी PS2 वाटर स्प्लिट करता है, इसका मीनिंग क्या होता है? ए नंबर है वाटर इज ब्रोकन इनटू मोनोमर्स। बी नंबर है अ कंडेंसेशन रिएक्शन अकर्स। सी नंबर है वाटर इज रिड्यूस टू यील्ड हाइड्रोजन गैस। और डी नंबर है वाटर इज ऑक्सीडाइज टू यील्ड प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन। तो ये सही है। वाटर के स्प्लिट करने से क्या होता है कि वाटर का ऑक्सीडेशन होता है और उससे क्या निकलता है, वो यील्ड करता है प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। 116 ATP इज ए नंबर एन एनर्जी करेंसी। बी नंबर अ न्यूक्लियोटाइड। सी नंबर फॉर्म्ड इन बोथ रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस। और डी नंबर ऑल ऑफ दिस। तो ATP इसके बारे में आंसर कौन सा सही है? डी नंबर सही होगा, ऑल ऑफ दिस। यानी एक ATP एक एनर्जी करेंसी भी है, एक न्यूक्लियोटाइड भी है, और ATP का फॉर्मेशन रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों के दौरान होता है। 3-phosphoglyceraldehyde 3-PGALD is oxidized during glycolysis. What happens to the hydrogen atoms and the electrons that are removed during oxidation? A number है they reduce NAD. B number they oxidize NAD. C number they are transferred to pyruvic acid. और D number they come out immediately in the form of water. तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 3-PGAID इज ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, यानी 3-phosphoglyceraldehyde ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। तो क्या होगा? ऑक्सीडाइजेशन से क्या बनता है? उस बीच में NAD से NADH2 बनता है और 1,3-diphosphoglyceric एसिड बनता है। तो व्हाट हैपेंस टू द हाइड्रोजन एटम्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर रिमूव ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन? तो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर इसका ऑप्शन होगा, दे रिड्यूस NAD। 118 which one is more or less proportional to increase in protoplasm? A number option increase in fresh oblique dry weight. B number increase in length, area and volume. C number increase in cell number. और D number all of the above. तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन पूछा जा रहा है which one is more or less proportional to increase in protoplasm? तो इसमें तीनों सही है। इंक्रीज इन फ्रेश ड्राई वेट, इसके अलावा इंक्रीज इन लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, इंक्रीज इन सेल नंबर। अब जितना प्रोटोप्लाज्म बढ़ेगा सेल मैच्योर करेगा, फिर डिवाइड करेगा, फिर मैच्योर करेगा। तो ये भी सही है, ऑल द अबव, ऑल ऑफ द अबव। तो डी नंबर ऑप्शन सही है, 118 का डी। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डेवलपमेंटल प्रोसेस इन प्लांट सेल इज? प्लांट सेल में डेवलपमेंटल प्रोसेस का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? ए नंबर प्लाज्मेटिक ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, सेनेसेंस and maturation respectively. B number plasmatic growth, differentiation, maturation and senescence respectively. C number maturation, plasmatic growth, differentiation and senescence respectively. और D number differentiation, plasmatic growth, maturation and senescence respectively. तो इसका आंसर क्या होगा? B नंबर आंसर सही होगा, यानी प्लाज्मेटिक ग्रोथ पहले होगा। प्लाज्मेटिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन साइज ऑफ अ सेल which leads to differentiation, that is plasmatic growth, यानी सेल के साइज में इंक्रीज और जिसके बाद डिफरेंशिएशन होता है, दैट इज प्लाज्मेटिक ग्रोथ। तो आंसर बी नंबर सही होगा, पहले प्लाज्मेटिक ग्रोथ होगा, फिर डिफरेंशिएशन होगा, फिर मैचुरेशन होगा और फिर सेनेसेंस होगा। 120 pollen grains of different species show characteristic difference in?
डिफरेंट स्पीसीज का जो पॉलन ग्रेन्स है वो कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस शो करेगा किस मामले में? ए नंबर है शेप साइज एंड कलर ओनली, बी नंबर है शेप साइज कलर एंड प्लॉयडी ओनली, सी नंबर है शेप साइज कलर एंड डिजाइन ओनली, और डी है प्लॉयडी एंड वायबिलिटी ओनली। तो किस चीज़ में डिफरेंस होगा? शेप साइज कलर एंड डिजाइन ओनली, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? इनमें से कौन सा गलत है, फॉल्स है, यानी गलत को चुनना है, सही को नहीं चुनना। ए नंबर है द स्टोरेज टिश्यू ऑफ राइस एंड अदर सीरियल ग्रेन्स आर एंडोस्पर्म, तो ये करेक्ट है। इसमें से गलत को चुनना है, फॉल्स को चुनना है, ये ट्रू है, तो ये आंसर सही नहीं है। बी नंबर है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंडोस्पर्म ऑफ मेज ग्रेन इज एल्यूरोन लेयर, ये भी सही है, लेकिन फॉल्स को चुनना है, तो ये भी सही आंसर नहीं होगा। सी नंबर है एल्यूरोन लेयर ऑफ मेज ग्रेन इज स्पेशली रिच इन प्रोटीन्स, तो बिल्कुल ये भी सही है कि एल्यूरोन ग्रेन जो है मेज ग्रेन का एल्यूरोन लेयर ये रिच इन प्रोटीन्स होता है, तो ये भी सही है, जबकि फॉल्स को चुनना है। और डी नंबर है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओवरी इनटू सीड्स, ओवरी से फ्रूट बनता है, सीड नहीं बनता, एंड ओव्यूल इनटू फ्रूट, ओव्यूल से सीड बनता है, फ्रूट नहीं बनता, डज नॉट प्रोसीड साइमल्टेनियसली, ये साइमल्टेनियसली साथ साथ प्रोसीड नहीं करता। तो ये बात, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इसीलिए फॉल्स को चुनना है, तो आंसर कौन सा सही होगा? 121 का डी नंबर। 122 द प्रोसेस ऑफ RNA इंटरफेरेंस हैज बीन यूज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट रेसिस्टेंट टू, द प्रोसेस ऑफ RNA इंटरफेरेंस हैज बीन यूज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट रेसिस्टेंट टू। ए नंबर इंसेक्ट्स, बी नंबर निमेटोड्स, सी नंबर फंजाई, और डी नंबर वायरसेस। तो आंसर कौन सा सी है, कौन सा आंसर सही है? बी नंबर आंसर सही है, निमेटोड्स। तो अब इसमें देखो कि जैसे अब RNA इंटरफेरेंस निमेटोड्स के द्वारा, तो अब इसमें देखो जैसे निमेटोड मेलोइडोगाइन इनकॉग्निटा, ये मेलोइडोगाइन इनकॉग्निटा जो निमेटोड है ये क्या करता है? रूट नॉट डिजीज प्रोड्यूस करता है टोबैको में, टोमेटो में, टोबैको प्लांट्स में, टोमेटो प्लांट्स में, ब्रिंजल प्लांट्स में। तो अब इसका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस का यूज़ करके, उपयोग करके इसमें इंट्रोड्यूस किया गया निमेटोड स्पेसिफिक जीन को, प्लांट में इंट्रोड्यूस किया गया निमेटोड स्पेसिफिक जीन को। और ये निमेटोड स्पेसिफिक जीन जो है ये क्या करता है कि बोथ सेंस RNA एंड एंटी सेंस RNA बनाता है। ये दोनों RNA आपस में मिल जाता है और बना देता है dsRNA। dsRNA होता है डबल स्ट्रैंडेड RNA, और ये dsRNA RNAi करता है, यानी RNA इंटरफेरेंस का काम करता है, दैट इज RNA इंटरफेरेंस, RNAi करता है। और ये क्या करता है कि निमेटोड का जो है mRNA को साइलेंस कर देता है, और इसके कारण क्या होता है कि निमेटोड जो है ट्रांसजेनिक जो प्लांट है उसमें ग्रो नहीं कर पाता और निमेटोड का डेथ हो जाता है। तो RNAi का काम जो करता है, द प्रोसेस ऑफ 122 का है, द प्रोसेस ऑफ RNA इंटरफेरेंस दैट इज RNAi हैज बीन यूज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट रेसिस्टेंट टू ए नंबर इंसेक्ट्स, बी नंबर निमेटोड्स, सी नंबर फंजाई, और डी नंबर वायरसेस। तो निमेटोड्स कौन सा हुआ? मेलोइडोगाइन इनकॉग्निटा। 123 हिमगिरी डेवलप्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन फॉर डिजीज रेसिस्टेंस against rust pathogens is a variety of himgiri developed by hybridization and selection for disease resistance against rust pathogen is a variety of himgiri किसका variety है? A number wheat, B number chili, C number maize, और D number sugarcane। तो हिमगिरी variety किसका है? wheat का। 124 the microscopic proteinaceous infectious agents are called, microscopic proteinaceous infectious agents are called A number protozoa, बी नंबर वायरस, सी नंबर प्रियॉन्स, और डी नंबर वायरॉन। तो आंसर कौन सा सही होगा? सी नंबर प्रियॉन्स, माइक्रोस्कोपिक प्रोटीनेशियस इन्फेक्शस एजेंट्स, यानी ये इसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है प्रियॉन्स में, और इसमें जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। अ पेशेंट ब्रॉट टू अ हॉस्पिटल विथ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज इमीडिएटली गिवन, एक पेशेंट जो हॉस्पिटल में लाया जाता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के कारण, तो उसको तुरंत दिया जाना चाहिए। ए नंबर कौन सा चीज़? ए नंबर पेनिसिलिन, बी स्ट्रेप्टोकाइनेज, सी नंबर साइक्लोस्पोइन ए, और डी नंबर ऑक्सीजन। तो तुरंत दिया जाना चाहिए स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम है जो प्रोड्यूस होता है स्ट्रेप्टोकॉकस बैक्टीरिया के द्वारा, और ये क्लॉट बस्टर्स के रूप में काम करता है ब्लड वेसल्स में।
तो इन पेशेंट्स हु हैव अंडरगॉन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन लीडिंग टू हार्ट अटैक, उसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स से क्लॉट्स को हटाने में स्ट्रेप्टोकाइनेज का इस्तेमाल किया जाता है, ब्लड क्लॉटिंग्स को। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, स्ट्रेप्टोकाइनेज। 126, व्हाट मस्ट बी डन बिफोर प्लेसिंग डीएनए इनटू द इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर? ए नंबर, इट मस्ट बी ग्राउंड अप विथ मोर्टार एंड पेस्टल। बी नंबर, इट मस्ट बी कट बाय रिस्ट्रिक्शन इनटू न्यूक्लियसेस। सी नंबर, इट मस्ट बी ट्रीटेड विथ हेलिकेज। और डी नंबर, नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या होगा, बी नंबर, यानी व्हाट मस्ट बी डन, क्वेश्चन है व्हाट मस्ट बी डन बिफोर प्लेसिंग डीएनए इनटू द इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर। तो इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर में यानी एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है वो करवाने से पहले डीएनए को क्या किया जाता है कि स्पेसिफिक कटिंग एंजाइम्स, इंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा कट किया जाता है और जिससे डीएनए का फ्रेगमेंट्स बनता है और उसके सेपरेशन का काम किया जाता है एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, यानी इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर में। तो बी नंबर ऑप्शन सही है कि इट मस्ट बी कट बाय रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, यानी इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर में रखने से पहले उसको रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के द्वारा कट किया जाना चाहिए। 127, बियर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, बियर प्राप्त किया जा सकता है, ए नंबर फर्न्स, बी नंबर ग्रेप्स, सी नंबर बार्ली और डी नंबर राई। तो किससे बियर प्राप्त किया जा सकता है, बार्ली से, सी नंबर। 128, एन अर्न शेप्ड पॉपुलेशन एज पिरामिड रिप्रेजेंट, अर्न शेप्ड कलश के शेप का पॉपुलेशन एज पिरामिड जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसी को, ए नंबर एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन, बी नंबर स्टैटिक पॉपुलेशन, सी नंबर डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन और डी नंबर थ्रेटेंड पॉपुलेशन। तो अर्न शेप्ड पॉपुलेशन एज पिरामिड किस में बनता है, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन में। अर्न शेप बनता है, इसका मतलब क्या हुआ, नीचे की तरफ कम होगा पॉपुलेशन, यानी यंग पॉपुलेशन कम होगा, मिडिल एज क्या होगा वो ज़्यादा होगा और ओल्ड एज क्या होगा, सबसे कम होगा, यानी प्री रिप्रोडक्टिव सबसे कम और उसके बाद रिप्रोडक्टिव उससे ज़्यादा और पोस्ट रिप्रोडक्टिव कम। तो अर्न शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है, ये शो करता है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का। अगर यंग पॉपुलेशन यानी कह सकते हो कि अगर प्री रिप्रोडक्टिव की संख्या कम है तो इसका मतलब पॉपुलेशन क्या है, डिक्लाइनिंग कंडीशन में। तो ऑप्शन सही हो जाएगा, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, अर्न शेप्ड पॉपुलेशन एज पिरामिड किस में बनता है, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन में। और फोर्थ है थ्रेटेंड पॉपुलेशन, तो आंसर क्या है, सी नंबर, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। 129, इन ग्रोथ पैटर्न में 1 माइनस एन बाई के इज 1 माइनस एन बाई के किसके लिए होता है, ए नंबर कैरिंग कैपेसिटी, बी नंबर इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, सी नंबर इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस और डी नंबर बायोटिक पोटेंशियल एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। तो किस में होगा, 1 माइनस एन बाई के किसके लिए होगा, एनवायरमेंटल रेसिस्टेंस के लिए। एस शेप्ड ग्रोथ कर्व में एनवायरमेंटल रेसिस्टेंस का पार्ट आता है और उसमें उस फॉर्मूला में आता है 1 माइनस एन बाई के। तो 1 माइनस एन बाई के स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंटल रेसिस्टेंस। 130, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ए नंबर इज इक्वल टू द स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ एन इकोसिस्टम, बी नंबर is greatest in freshwater ecosystems, C number is the rate of conversion of light to chemical energy in an ecosystem और D number is inverted in some aquatic ecosystems। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी C इसका ऑप्शन होगा, is the rate of conversion of light to chemical energy in an ecosystem। प्रोड्यूसर्स की प्रोडक्टिविटी क्या होता है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, और कंज्यूमर्स की जो प्रोडक्टिविटी यानी ऑर्गेनिक मैटर्स जो कंज्यूमर्स में प्रेजेंट है वो उसकी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है। तो और दो एनिमल्स होता है सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स और प्लांट्स क्या होता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर। तो प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाता है, स्टोर करता है, वो सब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के अंदर आता है। तो 130 का कितना आंसर हो गया, सी नंबर। 131, अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन कम्युनिटी एंड एनवायरनमेंट व्हेन, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड होता है कम्युनिटी और एनवायरनमेंट के बीच में व्हेन, जब ए नंबर क्लाइमेक्स इज अटेंड, बी नंबर पायोनियर इज फाउंड, सी नंबर पायोनियर्स आर फाउंड, सी नंबर सीरियल कम्युनिटीज आर ग्रोइंग और डी नंबर नॉन ऑफ दिस। तो आंसर क्या होगा, ए नंबर, अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन कम्युनिटी एंड एनवायरनमेंट व्हेन, ए नंबर क्लाइमेक्स इज अटेंड। तो क्या होता है सक्सेशन में क्या होता है कि सक्सेसिव रिप्लेसमेंट्स ऑफ कम्युनिटीज इन एन एरिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो सक्सेशन में पहला जो होता है वो पायनियर कम्युनिटी होता है और लास्ट जो होता है वो क्या होता है
कि सेल्फ परपिचुएटिंग एंड फाइनल कम्युनिटी होता है, जिसका कम्युनिटी का एनवायरनमेंट के साथ इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है, दैट इज क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर, क्लाइमेक्स इज अटेन्ड। 132, द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिम्स शेयरिंग द सेम हैबिटेट और कम्युनिटी इज टर्म्ड एज। ऑर्गेनिम्स का डाइवर्सिटी जो कि सेम हैबिटेट या कम्युनिटी को शेयर करता है उसको क्या कहते हैं? ए नंबर अल्फा, बी नंबर बीटा, सी नंबर गामा और डी नंबर ओमेगा। तो देखो इसको क्या कहेंगे? अल्फा डाइवर्सिटी। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अल्फा डाइवर्सिटी होता है विद इन कम्युनिटी डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी होता है बिटवीन कम्युनिटीज डाइवर्सिटी, और गामा डाइवर्सिटी होता है कि डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिम्स यानी डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम्स और हैबिटेट्स इन अ होल ज्योग्राफिकल रीजन, ये गामा डाइवर्सिटी होता है। और ओमेगा डाइवर्सिटी जो होता है कि नंबर ऑफ स्पीसीज मेजर्ड फॉर इंटायर्ड बायोस्फीयर, पूरे बायोस्फीयर के लिए, पूरे अर्थ के लिए जो नंबर ऑफ स्पीसीज को अगर मेजर किया जाता है तो दैट इज कॉल्ड ओमेगा डाइवर्सिटी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए नंबर अल्फा डाइवर्सिटी। 133, कान्हा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, कहाँ लोकेटेड है? तो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, एंड इज फेमस फॉर, और ये फेमस किस चीज़ के लिए है? टाइगर के लिए। तो ए नंबर ऑप्शन है मध्य प्रदेश क्रोकोडाइल, बी नंबर मध्य प्रदेश टाइगर, सी नंबर उड़ीसा टाइगर और डी नंबर आसाम एलिफेंट। तो ये किसके लिए है? कान्हा नेशनल पार्क लोकेटेड है मध्य प्रदेश में और फेमस है टाइगर के लिए। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 133 का बी इज करेक्ट, मध्य प्रदेश टाइगर। 134, पिक आउट द करेक्ट चॉइस फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से करेक्ट चॉइस को पिक कीजिए। ए नंबर, एज बीओडी इंक्रीजेज, जब बीओडी इंक्रीज करेगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज करेगा, डीओ इंक्रीजेज, डी होता है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, तो बीओडी जब इंक्रीज करेगा तो डीओ क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ए नंबर हुआ, ए नंबर ऑप्शन है एज बीओडी इंक्रीजेज डीओ इंक्रीजेज, बी है एज बीओडी इंक्रीजेज डीओ डिक्रीजेज, सी नंबर है इट डिपेंड्स ऑन द वाटर बॉडी ऑफ द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, और डी नंबर है नन ऑफ दिस। तो पिक आउट द करेक्ट चॉइस फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से बी ऑप्शन सही है, एज बीओडी इंक्रीजेज, जब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज करेगा वाटर का तो उसमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होगा, डीओ डिक्रीजेज। तो ऑप्शन बी सही है, एज बीओडी इंक्रीजेज डीओ डिक्रीजेज। 135, द टर्म एक्टिवेटेड स्लज इज यूज्ड फॉर अ कॉमन सेकेंडरी ट्रीटमेंट टेक्निक बिकॉज। A number, it do not require workers, B number, it is continually stirred and therefore activated, C number, it is very short lived and therefore active compared to primary treatment, or D number, it involves use of a mixture of detritus feeding organisms and is thus activated। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है, एक्टिवेटेड स्लज बनता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के दौरान, और एक्टिवेटेड स्लज में माइक्रो ऑर्गेनिम्स, फंजाई, माइक्रोब्स, अदर माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, ये सब प्रेजेंट रहता है, और इसके कुछ पार्ट को इनोकुलम के रूप में लार्ज एरेशन टैंक में फिर से डाला जाता है, यानी पिछले लार्ज एरेशन टैंक में डाला जाता है। तो इसमें तो इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ अ मिक्सचर ऑफ डिट्रिटस फीडिंग ऑर्गेनिम्स एंड इज दस एक्टिवेटेड, और ये इसका यूज़ किया जाता है, यानी कहने का मतलब है कि जो लार्ज एरेशन टैंक है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिम्स की कमी नहीं हो, इसलिए इनोकुलम के रूप में एक्टिवेटेड स्लज डाला जाता है। तो इसका आंसर 135 का आंसर क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ओके, थैंक यू।